नमस्ते। आज हम सॉल्व करने वाले हैं हाई एक्सेस एम्प्लॉयज। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है कि एक 2D इंडेक्स्ड अरे ऑफ स्ट्रिंग्स दिया है। ठीक है, एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स दिया है जिसमें हर एक अरे में सिर्फ दो ही चीज़ें, एक उसका एम्प्लॉय नेम एंड सेकेंड होगा उसका एक्सेस टाइम। ठीक है, एंड ऑल एंट्रीज इन एक्सेस टाइम्स आर विद इन द सेम डे। बहुत अच्छी बात है। और एक बात, जो एक्सेस टाइम है वो रिप्रेजेंटेड एज 4 डिजिट्स विद इन यूजिंग अ 24 आवर टाइम फॉर्मेट। ठीक है, लाइक दिस। और ये 8 बजे और ये कितने बजते हैं? 22, मतलब शायद 10 है ना। तो 10:50। ठीक है, फिर एन एम्प्लॉय इज सेड टू बी हाई एक्सेस इफ ही हैज एक्सेस द सिस्टम 3 और more टाइम्स विद इन 1 आवर पीरियड। और अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि टाइम्स विद एग्जैक्टली 1 आवर डिफरेंस आर नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द सेम 1 आवर पीरियड। ठीक है, मतलब कैसा कि सपोज 08 मतलब 8:15 और एग्जैक्टली इसका डिफरेंस क्या है? 9:15। ठीक है, तो ये दोनों एक्सेस एक आवर पीरियड के अंदर नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि विद इन बोला है ना, मतलब उस 1 घंटे के अंदर करना है, ये नहीं कि भाई बाउंड्री पे रहना है। नहीं भाई। तो अगर इसके लिमिट पे रहना है, मतलब इधर से मैंने स्टार्ट किया, अगर अपना जो भी 1 घंटे का लिमिट है तो ये है, पर उससे उसके पहले मुझे 3 बार एक्सेस करना है। मतलब ये अगर 14 होता, 9:14 तब ये बराबर होता। ठीक है, तो होप समझा होगा ये। एंड अब आते हैं, और हमें क्या करना है, रिटर्न अ लिस्ट दैट कंटेन्स द नेम ऑफ हाई एक्सेस एम्प्लॉयज। तो हमें एक लिस्ट भेजनी है जिसमें सिर्फ ये जो एम्प्लॉय का नाम है वही भेजना है। तो अभी ये एग्जांपल लिख लेते हैं जो उन्हीं का है। तो ए ने 549 पे एक्सेस किया, फिर बी ने 457 पे एक्सेस किया, फिर 532 पे वापस ए ने एक्सेस किया, फिर ए ने 621 पे एक्सेस किया, फिर अगेन अगेन हाँ 0540 पे एक्सेस किया था बी ने। ठीक है, अब 3 बार एक्सेस करना था। ठीक है, एक बार तो हमने देख लिया कि बी ने वही 2 ही बार किया, तो 3 बार। अब दिन में 3 बार 2 ही बार कर रहा है तो 1 घंटे में 3 बार कैसे करेगा? तो बी एक खट गया। अब बी ए ने कितने बार किया है? 3 बार किया है। अब चेक करते हैं कि क्या उसने 1 घंटे के पीरियड में किया है। ठीक है, तो अभी डायरेक्टली मैं आंसर पाता हूँ, फिर इसके कैसे हम निकालेंगे उसकी तरफ हो जाएंगे। तो अभी कैसा है कि उसने 532 पे एक्सेस किया, उसने फर्स्ट 532 पे एक्सेस किया, तो इसका 1 आवर का लिमिट कितना होगा? 0632। उसके पहले उसको एक्सेस करना है 3 बार। ठीक है, तो पहला एक्सेस तो हो गया, सेकंड एक्सेस है 549, सही है, पहले मतलब 1 घंटे के अंदर कर लिया। थर्ड एक्सेस 621, क्लोज कॉल, एंड उसने फिर से कर लिया। ठीक है, तो 3 बार कर चुका है ये एक्सेस, मतलब वो हाई एक्सेस एम्प्लॉय है, क्योंकि उसने 3 या 3 से ज़्यादा मतलब वो वाला क्राइटेरिया फिल कर लिया। ठीक है, अब जैसा कि एग्जांपल में हमने देख लिया होगा, अब आते हैं अपने सोल्यूशन के इंट्यूशन की तरफ, कैसे हम करेंगे। तो अभी क्या क्या यूज़ करेंगे अपना डेटा स्ट्रक्चर, क्यों क्यों चाहिए, वो अपन ऐसे सॉल्व करते करते खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि क्यों क्या चाहिए। ठीक है, अभी ये तो रैंडमली दिया हुआ है। एक बात ऑब्जर्व कर लिया होगा अपन ने कि एक तो ये रैंडमली दिया हुआ है। ठीक है, 549 पे कर रहा है, 457, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है कि पहले ये जो आया है उसके बाद जो आएगा वो। तो जब यूजुअली जब हम टाइम इंटरवल्स के साथ खेलते हैं तो अपने को ये अच्छा रहता है कि जो पहले वाला हुआ है एंड हम ऐसे इंक्रीजिंग टाइम हो जाते हैं ना, कि सुबह हुआ, शाम, ऐसे दोपहर, तो अपने को समझ में आएगा कि हाँ भाई ये कैसे कैसे एक्सेस कर रहा है। तो अगर मैं इसको पहले से ही स्ट्रक्चर्ड कर लेता, मतलब 1 पहले होता, 2 पहले होता और फिर 3 पहले होता, तो मुझे विजुलाइज करने में भी इजी पड़ता और प्रोसेस करने में भी इजी पड़ता। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना पड़ेगा, एक चीज़ मिल गया। सेकेंड, ये ए मतलब एम्प्लॉय है और उसके बहुत सारे एक्सेस टाइम है। सही है, तो ए के करस्पॉन्डिंग हमें उसके एक्सेस टाइम को स्टोर करना है। तो ए के करस्पॉन्डिंग हमें उसके एक्सेस टाइम को स्टोर करना है। तो इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होगा, यूज होगा? हैश मैप की वैल्यू पेयर में यूज करेंगे अपन। ए एज ए एम्प्लॉय मतलब की होगा, एंड उसकी जितनी भी एक्सेस टाइम है वो हम एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे एज अ वैल्यू। फिर हम उस पर चेक करेंगे जो भी करना है हमको चेक। सही है, दो चीज समझ गया। बस इतना ही तो है। अभी एक एग्जांपल लिखेंगे और फिर खत्म, सिंपल। तो मैंने एक और टाइम इसमें ऐड कर दिया इस एग्जांपल में। सो हम हमारा फर्स्ट जॉब क्या था कि हम इसको सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले थे, हम इसको सॉर्ट कर देंगे। अब डायरेक्टली मैं क्या बोलता हूँ कि एक ये है ए और उसके कोरस्पॉन्डिंग जितने भी है हम वो लिख देंगे एक सॉर्टेड फॉर्मेट में। ठीक है,
वो कोड में कैसे करेंगे वो देख लेंगे, बट यहाँ पे मेन क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है 049, सबसे छोटा है 0449। फिर नेक्स्ट कौन सा आता है इससे बड़ा, वो आएगा 0532, ठीक है, ये पे 0532। देन है 0549 एंड एट द एंड 062921, ठीक है। ये एक है एक्सेस टाइम इन सॉर्टेड फॉर्मेट, सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है, ज़्यादा अच्छा है। फिर बी का देखते हैं भाई 0457 ये वाला, एंड एक ही बचा, बी लिखने की जरूरत नहीं है, 540। अब ये तो मैंने मैप में स्टोर किया ना, तो जब प्रोसेस करेंगे ना तो पहले चेक कर लेंगे भाई क्या तेरा एक्सेस टाइम 3 से कम है। 3 से कम है तो तू पहले टाटा बाय भाई, तू तो कभी आ ही नहीं सकता हमारे लिस्ट में। तो इस पर टाइम वेस्ट भी नहीं करना है कि तुझे मैं प्रोसेस करूँगा, हट, धक्के मार के निकालो इसको, ज़्यादा हो रहा है बट चलता है। अब आते हैं ए की तरफ। अब ठीक है, इसको निकाल ही देते हैं, कुछ है ही नहीं भाई की इज्जत तो। कलर चेंज। अब अगर मैंने अपना सिस्टम यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब ऐसा कंसिडर करेंगे कि मेरा 0449 से मैं, क्योंकि मुझे ये चेक करना है ना कि मुझे 1 घंटे के अंतराल मुझे 3 बार ये चेक करना है। और एक बात ये सैटरडे मतलब टाइम इंक्रीज ही होता जाएगा, ठीक है, ये टाइम इंक्रीज ही होता जाएगा यहाँ से इस तरफ राइट साइड जाते हैं तो, ठीक है, असेंडिंग में शॉर्ट किया तो अब वही 0449 पे मेरा पहला है, ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ से स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम एक्सेस, तो मेरा लिमिट क्या होगा 0449, तो मेरा लिमिट क्या होगा 0549, ठीक है। हम मिनट्स को नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ आर पीरियड को हम चेंज कर देंगे, एक्सेप्ट इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये हमारा है लिमिट, और हमें इसके पहले 3 बार एक्सेस करना है, ठीक है, हमें इसके पहले 3 बार एक्सेस करना है। तो और एक बात, हाँ ये वेक्टर ही है ना, तो अच्छा होगा 0 1 2 3। तो यहाँ से मेरा लिमिट है 0549। अब मुझे चेक करना, ठीक है, तो मैं आता हूँ इसके पास 0532, क्या ये मेरे लिमिट में है 0549, ये क्या है मेरे लिमिट में, ये तो मेरा एग्जैक्ट है, ये मेरे लिमिट में नहीं है, तो सिर्फ मैंने 2 ही किया है, तो ये वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब आते चेक करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसका लिमिट क्या होगा, इसका लिमिट क्या होगा 0632, ठीक है, मिनट्स वैसे रहा, सिर्फ इसको चेंज कर लिया। अगर हाँ, और एक चीज़ क्या है कि अगर मैंने इससे स्टार्ट किया तब तो मेरा हो ही गया भाई, मुझको नहीं मिल रहा है कोई, तो अभी मैं इससे चेक करूँगा, ठीक है, 0532 से चेक करूँगा, तो 0632, तो वापस एक तो है मेरा ये वाला। अब आते हैं इसकी तरफ, क्या ये है, क्या ये है, हाँ ये भी है, तो मेरे 3 मिल गए बस, और आगे चेक ही नहीं करूँगा। सपोज यहाँ पे और भी होते, मुझे चेक नहीं करना है क्योंकि मुझे 3 मिल गया ना, 3 या 3 से अधिक भी चाहिए, तो मेरे को 3 तो मिल गया, क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। ए को डालो ब्रेक करता हूँ, मतलब अब दूसरे की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब एक बात गौर की होगी कि सपोज ओ 0, ये बनता ना 1 2 3। अब आते हैं यहाँ पे कि 0449, यहाँ पे हमारा लिमिट था 0549, ठीक है, तो इसके यहाँ पे देख लिया। अभी जैसा कि मुझको 3 या 3 से अधिक चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ग्रीडीली मैंने तो सॉल्व तो कर ही लिया, सॉर्ट तो कर ही लिया, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से मैं डायरेक्ट थर्ड वाला चेक करूँगा, मतलब यहाँ से इसको कंसिडर करके मैं डायरेक्ट इस पे जंप करूँगा, और मैं चेक करूँगा क्या ये मेरा इस एक्सेस मतलब लिमिट से कम है क्या। अगर ये कम होगा तो ऑब्वियसली बात है जो भी मेरे अंडर होंगे वो भी कम ही होंगे ना, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर है, सही है, सही है। तो मुझे बार बार चेंज नहीं करना होगा, क्योंकि पहले मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, फिर मैं 1 2 3 जैसे मिल गया ओके, नहीं मिला तो फिर मैं यहाँ पे आता, वापस लिमिट निकालता, फिर वापस टिक 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 आगे जाता। 2 बार मिल गया, सपोज 2 बार मिला, तीसरी बार नहीं मिला तो वापस भाई ये नहीं, यहाँ से करो। तो यार ये बोरिंग भी है, थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ज़्यादा हो रहा है। तो इससे अच्छा अपन क्या करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे और डायरेक्ट जंप करके इस पे चेक करेंगे, क्या ये है, नहीं है तो फिर इस पे कंसिडर करो, डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट जंप, अपन ये चेक कर लेंगे। अब आते हैं कि ये तो स्ट्रिंग में दिया हुआ है, ये वाला पार्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो थोड़ा बस रिवाइंड करके चेक कर लेना।
अब आते हैं लिमिट कैसे निकालेंगे। तो अपने को ये स्ट्रिंग में दिया है 0449, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था हम मिनट्स को छेड़ेंगे नहीं, ठीक है, हम इसमें 1 ऐड कर लेंगे। तो स्ट्रिंग है तो ये भी ऐसा होगा। तो हम एक सब स्ट्रिंग ले लेंगे 04, मतलब पहले के 2 एलिमेंट, 2 इंडेक्स, ठीक है, 2 कैरेक्टर्स उठा लेंगे। तो ये हमारा आर हो गया। हम इसे +1 कर देंगे, इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टू इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, एंड फिर एक +1 ऐड करेंगे, तो ये 5 बन गया। ओके, और फिर ये जो मिनट्स था वो डायरेक्टली अपेंड कर देंगे। सही है, बन गया लिमिट। बस हो गया भाई, इतना ही है। अब आते हैं कोड के, मतलब है कोड कर लेते हैं, समझ जाएगा फिर। चलो फिर, तो जैसा कि मैंने बोला था सबसे पहले भाई अपन सॉर्ट कर लेंगे। किसको, क्या किसको भाई, एक्सेस टाइम को, एक्सेस टाइम को। तो ये STL यूज कर लेंगे, और यही कॉपी करके पेस्ट भी, एंड ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे देखा तो ये ए एंड फिर उसका एक्सेस टाइम, तो ये जब नॉर्मली सॉर्ट कर लेगा तो ये फर्स्ट कैरेक्टर का अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लेगा, जैसे ए, बट वो टाइम को कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें कस्टम कंपैरेटर भेजेंगे इसके साथ, ताकि वो सेकंड मतलब जो एक्सेस टाइम है उसको कंसिडर करे और फिर उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कस्टम कंपैरेटर भेज देंगे, कंपैरेटर, ठीक है, कंपेयर। तो अब इसको लिखने के 2 तरीके, एक तो हम डायरेक्ट यहाँ पे स्टैटिक लिख सकते हैं, स्टैटिक करके, मतलब एक बूल फंक्शन बना कंपेयर, एंड वो कंपेयर करके हमको भेज देगा, ठीक है। या फिर एक अच्छा तरीका निकालता हूँ, पहले इसमें बता देता हूँ, फिर वो दूसरा तरीका भी बताता हूँ। इसमें लैम्बडा यूज करते हैं, ठीक है। तो एट अ टाइम हम दो, इसमें कंपेयर को कैसे यूज करते हैं कि हम एट अ टाइम 2 एलिमेंट भेजते रहेंगे और वो खुद कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, वेक्टर है, तो जो है भाई वही टाइप भेजना है, ठीक है। ए एंड वेक्टर स्ट्रिंग बी। अब हमें कैसा चाहिए था, यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे कि ए का 1, क्योंकि ये 1 पे है ना, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ठीक है। तो ए का 1 हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो ए का 1 शुड बी लेस देन जो भी बी का एक्सेस टाइम है, ठीक है, ये। एंड यहाँ पे बस इतना ही करना है और हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका है जो कि लैम्बडा यूज करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑटो लैम्बडा ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये वाला पूरा कॉपी, भाई ये सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए, ठीक है, इतना कुछ ही नहीं, जो मन में आए वो करना, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, हटा दो भाई, ठीक है, हटा दिया। और इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, और यहाँ पे अभी कंपेयर की जगह लैम्बडा पे भेज देते हैं, परफेक्ट। तो अब जैसा कि बोला था कि एक मैप बनाएंगे, अनऑर्डर्ड मैप, जिसमें क्या होगा, एम्प्लॉय नेम एंड उसके एक्सेस टाइम, ठीक है, वो भी स्ट्रिंग में ही है, MP, ठीक है। तो ये क्या है, एम्प्लॉय नेम एंड उसके एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम, ठीक है। तो हम इटरेट करेंगे, ऑटो, ऑटो एक्सेस इन एक्सेस टाइम, इन एक्सेस टाइम। यहाँ पे भी बाय रेफरेंस ले लेते हैं, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। एंड हमें पता था एक तो था उसका एक्सेस में क्या था कि 0 पे था एम्प्लॉय एंड टाइम था 1 पे, तभी तो यहाँ पे भी कंपेयर किया है। अब हम क्या करेंगे कि एम्प्लॉय डॉट पुश बैक टाइम, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, हाँ सॉर्ट तो कर लिया था, अब इसको सॉर्टेड ऑर्डर में हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। अब हम एक एक करके ऑटो मैप में ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चेक कर लेते हैं भाई, अगर इसका लेंथ निकाल लेते हैं वेक्टर का, सेकेंड डॉट साइज, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, अगर तेरा लेंथ ही 3 से कम है तो भाई तू तो रहने दे, तू तो रहने दे, नहीं तो बात है भाई, ठीक है। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन। अब जैसा कि अपन क्या कर रहे थे, अपन डायरेक्टली 2 से जंप मार के चेक कर रहे थे ना, मतलब मैं करंट पोजीशन पे हूँ, रुको बताता हूँ।
मैं जीरो इंडेक्स पे हूँ और मैं डायरेक्टली सेकंड का चेक कर रहा था, मतलब मैं i+2 कर रहा था। तो मुझे एक चीज यहाँ पे रखना चाहिए कि मैं एंड के दो पे ना जाऊँ, क्योंकि फिर मैं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड पे चले जाऊंगा ना, एरर आ जाएगा। तो इसलिए n-2 मतलब आखिर के दो पे छेड़ना नहीं है। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे थे, हम उसका लिमिट निकाल रहे थे करंट का। तो ये भाई ऐड 1 आवर कर लेंगे, ये निकाल लेंगे, ठीक है, कैसे तो करके निकाल लेंगे, उसका चिंता नहीं है अभी। एंड फिर चेक करेंगे क्या क्या आई, ये जो सेकंड है आई, क्या वो लेस है मेरे लिमिट से, सॉरी सॉरी, लिमिट से ये नहीं, i+2, परफेक्ट। अगर वो है लेस तो मतलब उसको कंसिडर करके जितने भी उसके पीछे के तीन थे, मतलब उसको मिला के तीन थे, वो भी है, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट, अच्छा एक रिजल्ट भी बना लेते हैं कि भाई जो नीड है उसके हिसाब से करते रहना है। क्या चाहिए था, स्ट्रिंग ना, तो स्ट्रिंग रिजल्ट, तो रिजल्ट डॉट पुश बैक, क्या चाहिए भाई, IIT फर्स्ट, है ना, सेकंड में था, फर्स्ट में उसका नाम था। एंड भाई आगे जाना ही नहीं, 3 बार हो गया, खत्म भाई, इधर ही केस खत्म, क्लोज, भगाओ। एंड कहाँ खत्म कहा था, यहाँ पे। एंड फिर यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। अब आते हैं ऐड 1 आवर पे। तो भाई ये एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ऐड 1 आवर, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग लेगा एज सपोज, ओके। तो इस पे भेज देते, क्या भेजना है भाई, आई, अभी वाला स्ट्रिंग भेजना है, ओके, मतलब आई वाला। तो हमें क्या रिटर्न करना है, लिमिट भेजना है, ठीक है, तो टाइप ही भेजते हैं, परफेक्ट। अब मैंने सोचा क्या बोला था कि ये 4 ही लेंथ का है ना, 0 1 2 3, हाँ 4 ही लेंथ का है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आर का सबस्ट्रिंग निकालूंगा और एक मिनट का सबस्ट्रिंग निकालूंगा, सही है। तो मैं क्या करूँगा, एक सबस्ट्रिंग निकालते हैं, ठीक है, तो सबस्ट्रिंग, तो उसमें मैंने बताया था पहले भी एक वीडियो में कि पहला इंडेक्स होता है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करना है, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से, और कितने कैरेक्टर चाहिए, 2 ही कैरेक्टर चाहिए भाई, सही बात है, सही बात है। तो ये हमें मिल गया आर्स, और हमको चाहिए किस में था, ये चाहिए था इंटीजर में, तो हमने किस में, हमें किस में चाहिए, स्ट्रिंग टू, ये स्ट्रिंग था ना, तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इंट आर्स, ओके। अब हमें चाहिए मिनट, इसको तो हमको चेंज नहीं कर रहे थे, तो वापस एक सब स्ट्रिंग उठा लेते हैं। तो अब हमें कहाँ से चाहिए, 2 से चाहिए, कितने कैरेक्टर चाहिए, 2 ही चाहिए, तो हमें मिनट भी मिल गए, ठीक है। अब हम एक ये एक कर रहे थे, मैंने क्या बोला था, एक ऐड करेंगे आर्स में, ठीक है, और फिर टाइम में, जो हमारा आंसर है उसमें आवर्स डाल देंगे, ठीक है। बट ये तो इंटीजर है तो नहीं डाल सकते ऐसे, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग, ठीक है, 2 स्ट्रिंग कर देंगे, अब इसको वापस चेंज, अब इंटीजर से स्ट्रिंग में चेंज कर देंगे, तो ये, अब आते हैं भाई इसमें, ये हाँ इधर ये चाहिए, एंड टाइम प्लस इक्वल्स टू, मतलब अभी ये भी अपेंड कर लिया, एंड रिटर्न टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जब सपोज हमारा ये तो ऐसा था ना 0 5, वो 5 को ऐसे लिखता है, इसमें क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग में, बट जैसे वो कन्वर्ट करेगा इंट में तो उसको लिखेगा वो ऐसे, मैं इसको कर दूंगा ऐसे 6, ऐसे ऐसे सब ऐसे ही हो रहा है। तो अभी चेंज क्या करना है वहां पे देखना, ठीक है, कि ठीक है, तो अभी चेंज कैसे हो रहा है कि है तो 6, बट मुझे अपेंड कैसे करना है 0 6, क्योंकि वो 4 डिजिट और 24 आवर फॉर्मेट में बोला था। तो यहीं पे चेक कर लेंगे, ठीक है, अगर भाई ये 10 से कम है तभी तो ये एक डिजिट है ना, अगर ऐसा है तो मैं चुपचाप जाके गपचुप, मतलब हल्लू से यहाँ पे 0 अपेंड कर लेंगे, पुश कर लेंगे, ठीक है, फिर क्या चिंता, बस इतना ही है। अब एक बार रन करके देख लेते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है, वरना भाई देखना पड़ेगा। उफ, सेमी कॉलन और कुछ है क्या भाई, सेमी कॉलन के अलावा, फिर रन कर लेते हैं, होप ना हो इस बार। ओह,
क्या यार, अंडरस्कोर, ये क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स। ओह सॉरी, स्ट्रिंग, यही मिस्टेक्स होती है यार। बोला, सबमिट। मौजा ही मौजा। चलो भाई, हो गया। आशा करता हूँ आपको समझा हो। जैसा भी आगे कमेंट कर देना, एंड मिलते हैं किसी नए प्रॉब्लम के साथ। बाय।